वेलकम बैक टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था अबाउट सेल स्ट्रक्चर, सेल को डिफाइन किसने किया, ओके, सेल को प्रपोज किसने किया, सेल का थियोरी क्या था, सेल को डिस्कवर किसने किया, सब साइंटिस्ट के बारे में हमने देखा। इन दिस वीडियो हम लोग क्या देखेंगे कि सेल का टाइप क्या है। ओके, सेल बेसिकली दो टाइप का होता है। ओके, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। सो हमने क्या देखा, सेल का दो टाइप है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा ही होगा कि देयर इज किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिक, किंगडम प्रोकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक में जो भी सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया आते हैं, वो सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ये भी एक बैक्टीरिया का ही डायग्राम है। जितने भी बैक्टीरिया है इस अर्थ पे, ऑल आर प्रोकैरियोटिक। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सेल का। आगे जाके इवोल्यूशन हुआ, ओके, एंड प्रोकैरियोटिक सेल जो बहुत ही सिंपलेस्ट था वो आगे जाके एडवांस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, विच इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। हम, एनिमल, प्लांट, ऑल हैविंग यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो चलो अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिकली ये डायग्राम है। ओके, सो विल कम अप टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल। अभी इतना तो बेसिक वी गॉट टू नो कि हर सेल के पास एक उसका सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके, और उसका साइटोप्लाज्म होता है। सो प्रोकैरियोटिक के पास इतना तो है। ओके, सो प्रोकैरियोटिक के अगर वॉल पे आएंगे तो यहाँ पे इसके 3 लेयर्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सो जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है, इसका आउटर लेयर है। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली दो तरीके का होता है। ओके, कुछ प्रोकैरियोट्स में ये कैप्स्यूल होता है। कैप्स्यूल मतलब ये टफ होगा, ये रफ होगा। ओके, और कुछ बैक्टीरिया के ग्लाइकोकैलिक्स बहुत ही स्मूथ होते हैं। ओके, सो ये डिफर करता है सेल टू सेल, किसी का कैप्सूल होगा तो किसी का स्लाइम होगा। ओके, नाउ द सेकेंड लेयर विच इज द मिडल लेयर। ओके, विच इज द मिडल लेयर। अब ये जो मिडल लेयर है, दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल, अभी सेल वॉल इस बैक्टीरिया का, फॉर एग्जाम्पल अगर बना है पेप्टिडोग्लाइकिन का, पेप्टिडोग्लाइकिन इज अ कार्बोहाइड्रेट। अगर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन का बना है तो वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर सेल वॉल बना है म्यूरिन का तो वो होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, नाउ अभी सेल वॉल का फंक्शन क्या है कि वो किसी भी सेल में अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, उसको शेप देगा, किसको, सेल को, रिजिडिटी देगा और प्रोटेक्ट करेगा। ओके, इस सेल को प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर ये जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो कौन सा है, इनर मोस्ट लेयर है। ओके, इनर मोस्ट लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट था ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज योर सेल वॉल एंड थर्ड इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको पता है किसका बना हुआ होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बाय लेयर का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। ओके, एंड ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उन्हीं चीजों को इस सेल के अंदर आने देगा जो काम की है। ओके, कोई भी आलतू फालतू सब्सटेंस इस सेल के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये उनको अलाउ ही नहीं करने वाला है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज व्हाट द लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ विल स्टडी द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमको पता है कि हर एक सेल में एक फ्लूइड होता है जो थोड़ा जेली लाइक होता है। ओके, दैट इज द साइटोप्लाज्म। चलो अभी यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करेगा, ये क्या कंटेन करेगा, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ऑर्गेनिक में क्या करेगा, ये कंटेन स्टार्च, ग्लाइकोजन। इनऑर्गेनिक में फॉस्फेट, सल्फर, आयंस, इन सबको ये कंटेन करेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का एक ही डिफरेंस है, ऑर्गेनिक वो सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, और इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंस है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ओके, अभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के साथ ये एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, राइबोसोम को भी कंटेन करेगा। कौन, हमारा साइटोप्लाज्म।
ओके, ये फ्लूइड है, ये सबको कंटेन करता है। इस साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ओके, क्रेब्स साइकिल, कुछ एनर्जी बनाने की एक्टिविटी किसमें होती है? इस साइटोप्लाज्म में। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे अबाउट राइबोसोम, जो इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट ही कर रहा है। अब ये राइबोसोम एक टाइनी सा स्ट्रक्चर है, ओके, टाइनी सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनता है किसके अंदर? इस राइबोसोम के अंदर। ओके, तो ये एक पॉट है जिसमें खाना बन रहा है, जिसमें प्रोटीन बन रहा है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे न्यूक्लियोइड। ओके, अब न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड यहाँ पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। कैसा डीएनए? इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है सिंगल, एक ही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ओके, यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा डीएनए प्रेजेंट होता है, बट इसके पास एक ही डीएनए है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर हो गया है थोड़ा सा। ओके, कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड में। न्यूक्लियोइड क्या है? स्पेस है, उसमें ये डीएनए प्रेजेंट है। एक और डीएनए इसके पास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ओके, जिसको हम लोग बोनस डीएनए भी बोल सकते हैं। एक डीएनए तो है, एक और डीएनए इसके पास आ गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोनस डीएनए। इसका एक और नाम है, सॉरी, इसका नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, या फिर इसको बोल सकते हो सर्कुलर डीएनए। ऐसा होता है कुछ सिंपल। ओके, सर्कुलर डीएनए। नाउ अब हम देखेंगे मीजोजोम। मीजोजोम क्या है? मीजोजोम ये बेसिकली क्या था? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर इनवर्ड मूव हो गया है। ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। अब इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बेसिकली डीएनए को रेप्लिकेशन करना। डीएनए, जो भी डीएनए इसके पास प्रेजेंट है वो कहाँ रेप्लिकेट होते हैं, कहाँ पे डबल होते हैं? वो होते हैं मीजोजोम के अंदर। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जैसे कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हो जाता है। ओके, नाउ अब इसके पास एक फ्लैजेला भी प्रेजेंट है। क्यों? मूव करने के लिए, मोटिलिटी के लिए। ओके, नाउ अभी यहाँ पर इस बैक्टीरिया में आपको कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, कुछ इसके कैप्सूल पे। ओके, सो जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रेन। ओके, अब इसका काम क्या है? फॉर क्लिंगिंग सपोर्ट। सपोर्ट मतलब जैसे कि बैक्टीरिया है, ये कहीं वॉल पे गया है, इसको स्टिक होना है, सपोर्ट लेना है, तो वो किससे लेगा? विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रेन। ओके, एंड इसके बाद दूसरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं पिलाई। ओके, पिलाई कहाँ प्रेजेंट है? इसके कैप्सूल पे। अब पिलाई का काम क्या है? फॉर इंट्रासेल्यूलर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे क्या? बहुत सारा कम्युनिकेशन सेल को करना होता है। ओके, सो यहाँ पर है रिटन एग्जाम्पल फॉर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल समझो एक सेल है, एक बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक, दूसरे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में उसको अपना डीएनए ट्रांसफर करना है, तो वो किसके हेल्प से करेगा? वो करेगा विद द हेल्प ऑफ पिलाई। ओके, सो इफ आई गिव द कंक्लूजन ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये बहुत ही अंडर डेवलप्ड सेल है। ओके, इसके पास ना ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और ना ही वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स है। आई वुड से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ऑर्गेनल तो प्रेजेंट है ही नहीं, ऊपर से मेम्ब्रेन बाउंड मतलब हर ऑर्गेनल के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होता है, वो नहीं है इसके पास। ओके, एग्जाम्पल ई कोलाई, साइनोबैक्टीरिया। ओके,